आगे बढ़ेंगे। चीन ने बनाया साजिश वाला नया कानून, अवैध कब्जे वाली जमीन पर बताया अधिकार। नेपाल की जमीन पर भी चीनी कब्जा हुआ अप्रूव। स्वदेशी विमान वाहक पोत का परीक्षण कहां हुआ शुरू, साजिश वाला विस्फोट कहां हुआ, पड़ोसी मुल्कों की साजिशों से जुड़ी सभी अहम खबरें देखिए टॉप 9 दुश्मन चीन पाप। चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। वो भारत के खिलाफ हर रोज नई साजिश रचता है। एलएसी विवाद के बीच अब उसने सीमा सुरक्षा को लेकर नया कानून बनाया है। इसके मुताबिक जो जमीन चीन के कब्जे में है वो उसी की मानी जाएगी। मतलब जिस अक्साई चीन पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है उसे वो अपना ही हिस्सा घोषित कर लेगा। चीन का नया सीमा कानून अगले साल 1 जनवरी से लागू होगा। लद्दाख में भारत से उलझा चीन नेपाल की जमीन पर भी तेजी से कब्जा जमा रहा है। पीएम शेर बहादुर देउबा की एक्सपर्ट कमेटी ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। नेपाल में बढ़ते विरोध के बाद देउबा ने ऑन फील्ड अध्ययन करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया था। इसने पिछले हफ्ते नेपाली गृह मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। सीपीईसी के मुद्दे पर पाकिस्तान खुद अपने ही घर में घिरा हुआ है, लेकिन पीएम इमरान खान के सलाहकार अब इसकी बर्बादी का ठीकरा दूसरों पर मढ़ रहे हैं। सीपीईसी प्राधिकरण प्रमुख खालिद मंसूर ने कहा है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर चीन के इस प्रोजेक्ट को बर्बाद करना चाहता है। 2015 में शुरू हुई चीन की इस परियोजना को पाकिस्तान की आर्थिक जीवन रेखा करार दिया जाता है। दिल्ली में आज से सेना के शीर्ष कमांडरों का सम्मेलन शुरू हो रहा है। इसमें प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत समेत तीनों सेनाओं के चीफ शामिल होंगे। इस सम्मेलन में बॉर्डर की मौजूदा चुनौती के साथ अन्य मुद्दों पर भी गहन मंथन किया जाएगा। आर्मी कमांडर्स का सम्मेलन 28 अक्टूबर तक चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इंडो पैसिफिक विवाद के बीच भारतीय नौसेना ने एक बार फिर दुनिया को अपना दम दिखाया है। देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत IAC विक्रांत ने दूसरे चरण का समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है। इसे अगले साल अगस्त में नौसेना में शामिल किया जाना है। ये भारत में बना अब तक का सबसे बड़ा करीब 40,000 टन वजनी युद्ध पोत है, जो अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। तिब्बत के लोग अगले दलाई लामा के चयन में चीन का दखल किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात दुनिया के दूसरे सबसे पुराने तवांग मठ के प्रमुख रिपोंचो ने कही है। उन्होंने अन्य देशों से भी तिब्बत की मदद के लिए आगे आने का आह्वान किया है। 350 साल पुराने मठ के प्रमुख ने भी ये कहा कि चीन की विस्तारवाद की नीति का मुकाबला करना आवश्यक है। चीन के नानजिंग में हुए ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए हैं। अग्निशमन विभाग के अनुसार पूर्वी चीन के जिग्यांसू प्रांत की राजधानी नानजिंग में एक यूनिवर्सिटी की लैबोरेटरी में रिसर्च के दौरान ये विस्फोट हुआ है। रिसर्च को लेकर चीन की गतिविधियां अक्सर सवालों के घेरे में रही हैं। दुनिया भर में कोरोना फैलाने वाला चीन अब खुद खतरे में है। कोरोना के बढ़ते केस से घबराए चीन ने राजधानी बीजिंग को पूरी तरह से लॉक कर दिया है। जिनपिंग सरकार को इस बात की चिंता है कि आने वाले दिनों में मामले और भी तेजी से बढ़ने वाले हैं। रविवार को चीन में 43 नए केस सामने आए। इनमें से 4 लोग स्थानीय मरीजों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान के खिलाफ खुद वहां की आवाम सड़कों पर है। आजादी समर्थक लड़ाकों ने उत्तरी वजीरिस्तान में पाकिस्तान सेना के जवानों पर हमला किया, जिसमें कम से कम 19 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें से कई जवानों की मौत की खबर भी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।